हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज है 20 जून। 20 जून तक के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है, हम उन सभी को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। आई होप आपको जो क्लासेस इंपॉर्टेंट लग रही होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? When is World Refugee Day celebrate every year? इसका सही उत्तर है 20 जून। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया एवं किस राज्य सरकार ने FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 के आयोजन के लिए समझौता किया है, MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि हॉकी इंडिया जूनियर विश्व कप जो है 2025 का वो किस राज्य में आयोजित होगा? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड जो हॉकी इंडिया है भारत की, उनके द्वारा हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा तमिलनाडु में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है, हॉकी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु साइन MOU फॉर FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025। और जो ये शेड्यूल हुआ है मेंस जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का, ये होगा 28 नवंबर से 10 नवंबर तक, यानी कि 2 वीक का चलेगा। और ये होने वाला है तमिलनाडु के चेन्नई एंड मदुरई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित ग्रैपलिंग विश्व कप में भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं? इंडियन रेसलिंग जो वर्ल्ड कप है, इसका नाम है ग्रैपलिंग वर्ल्ड कप, वो आयोजित हुआ है अस्ताना, जो कि कजाकिस्तान की सिटी है। इसमें भारतीय जो पहलवान हैं उनके द्वारा जीते गए हैं 44 मेडल। ओके, याद रखना आपको, ग्रैपलिंग विश्व कप आयोजित हुआ है तजाकिस्तान के अस्ताना में, और भारतीय टीम जो है उनके द्वारा जीते गए हैं 44 मेडल। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है, इंडियन ग्रैपलिंग साइन एट वर्ल्ड कप 2025 इन अस्ताना विथ 44 मेडल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन क्लाइमेट परिवर्तन सम्मेलन 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित हुआ है जर्मनी में। जर्मनी में यह शुरू हुआ है। बॉन का मतलब है बॉन, जो कि जर्मन की सिटी है, बॉन शहर, उसमें हुआ है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बिगिन। और जो ये बोन है, अब इससे ये मत करना है कि ये बोन कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ है, ये बोन शहर है जर्मनी का। ओके, और जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है ऑर्गेनाइज की जाती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने क्रोएशिया का दौरा किया। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है? क्रोएशिया की राजधानी है जैब्रोब। जैब्रोब है क्रोएशिया की राजधानी। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में सर्कल में जो है वो क्रोएशिया है, इसके जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है वो हंगरी एंड सर्बिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपने नागरिकों को किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है? ऑपरेशन सिंधु टू इवैक्यूएट सिटीजन फ्रॉम कंट्री। इसका सही उत्तर है ईरान। जैसे कि न्यूज़ में हर न्यूज़ चैनल पे बताया जा रहा है, जो ईरान एंड इजराइल के बीच जो लड़ाई हुई है उसके तहत यह ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया है भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं NDTV का आर्टिकल है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है, यानी कि भारत कौन से स्थान पर है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो कि एक पार्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। सो इसका सही उत्तर है 71वें नंबर पर है भारत। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 का जो हिंदी का दिया गया है वो दिया गया है पार्वती तिकरी को। ओके, पार्वती तिकरी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं आज तक का आर्टिकल है, साहित्य अकादमी के युवा एवं बाल जो साहित्य पुरस्कार है वो घोषित कर दिया गया है। जो पार्वती तिकरी को युवा के लिए दिया गया है और सुशील शुक्ल को बाल पुरस्कार दिया गया है। सुशील शुक्ल एंड जो पार्वती तिर्की हैं उनको जो उनकी कविता है फिर उगना उनके लिए दिया गया है। और जो हिंदी का और जो बाल साहित्य के लिए दिया गया है वो दिया गया है सुशील शुक्ल को, उनकी जो बुक है 1/12 उसके लिए दिया गया है। ओके, सो आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में कि साहित्य अकादमी जो युवा साहित्य पुरस्कार है जो दिया गया है पार्वती पुल को, उनको दिया गया उनकी जो कविता है फिर उगना उसके लिए, और बाल साहित्य पुरस्कार है सुशील शुक्ल को उनकी बुक के लिए 1/12 है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, काफी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 2025 से 2030 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है, डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर। सो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने 2025 से 2030 तक की जो टाइम पीरियड है उसमें उस साल को किया है डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश से कुछ बेसिक्स कवर कर लेते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू हैं एंड गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम पनाइक। ओके, और कैपिटल है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की। और जो मोस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है लोसर फेस्टिवल वो भी मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है। ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला जो राज्य है वह है बिहार राज्य। ओके, तो जैसे कि आप देखते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, बिहार बिकम फर्स्ट स्टेट टू adopt e-voting system for urban polls. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने आवास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 10% आरक्षण को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की मंजूरी दी। अल्पसंख्यकों के लिए 10% से बढ़ाकर यह कर दी गई है 15%। ओके, जो कि आवास योजनाओं में कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडलों ने आवास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। ओके, रिजर्वेशन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं जनसत्ता का आर्टिकल है, अल्पसंख्यकों को कर्नाटक सरकार देगी एक और सुविधा, हाउसिंग स्कीम में बढ़ा दिया आरक्षण। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है। सो फास्टैग एनुअल पास फास्टैग एनुअल फास्टैग लॉन्च किया गया है हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी के द्वारा। सो यह किया गया है 3000 का, यानी कि 3000 का मंथली पासेस बनाया गया है फास्टैग। ओके, सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगी होगी। सो मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट क्लास।